बोलो। भाई साहब अपना नाम बता दें। भाई बजरंग चौहान मेरा नाम है, गांव चौवारा से। बहुत अच्छी बात है। तो भाइयों हमारे साथ बजरंग जी हैं और हम वैसे बात कर रहे हैं आज कि कुछ किसान भाई भी बैठे हैं और वैसे ही एक ढाबे बैठे, चाय पे बैठे चर्चा कर रहे हैं, एक जैसे कंट्री के सिटीजन होते हैं। तो सब अपनी बात रखेंगे, मतलब कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, डायलॉग है कि सब कैसे सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो सब बंदों को अपनी बात कहने का हक होगा, कोई बहस नहीं करी जाएगी। बहुत ही आपको इज्जत के साथ सब लोग तमीज़ के साथ यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसको बजरंग भाई को कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, उनकी बात पूरी सुनेंगे। तो बजरंग भाई आप बता रहे थे बिल्स के बारे में कि बिल्स काफ़ी हेल्पफुल हैं किसानों के लिए, तो आप अपनी बात रखें। देखो, जब तक कोई चीज़ ग्राउंड पे नहीं आती है ना, तब तक कुछ नहीं पता चलता है। कागजों में कुछ होता है, ग्राउंड पे कुछ अलग, दोनों मैटर अलग, प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरेटिकल अलग होता है, कोई चीज़ें। और जहाँ तक रहा बात पॉलिटिक्स पार्टियों की, कोई कितना भी पॉलिटिक्स पार्टी कोई कितना भी बढ़िया करे, वो उसकी विपक्ष का काम है बुराई करना। विपक्ष का काम है बुराई करना। देखो मैं आपको बताऊं, कितना भी बढ़िया करे कांग्रेस, कितना भी बढ़िया करे बीजेपी, बुराई करना। बीजेपी कितना भी बढ़िया करे, कांग्रेस की बुराई करना। मतलब विपक्ष का काम होता है हमेशा बुरा करना। भाई ये अच्छा नहीं कर रहे। आपसे विनती पूर्वक बात रखना चाहूँगा क्योंकि हम बात किसानों पे कर रहे हैं। तो आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जहाँ पे भी कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं पे भी इंडिया में, और जितने भी किसान नेता मैं मिला हूँ, किसी की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना ही कोई पॉलिटिशियन को स्टेज पे लाओ किया गया कहीं पे भी। सो मैं बस इस आपकी जो कॉन्वर्सेशन है इसमें से आपको काट नहीं रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन में कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है। सो पॉलिटिक्स को हम उठा के 2 मिनट के लिए बाहर रख देंगे, हम सिर्फ बिलों पे डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन है नहीं। पर अगर आप इस बात के साथ एग्री नहीं करते तो आप अपनी बात रखें कि ये माने कि आप बोलना चाहते हैं कि पॉलिटिकल है ये चीज़, तो भी अपनी बात रखें, आपको अपनी बात कहने का पूरा करें। मेरे को तो ये सारा जो एजेंडा है ना पॉलिटिक्स लगता है। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिक्स के आदमी आ ही क्यों रहे हैं? कौन आ रहा है? मेरे को नाम बताएं सर। भाई जैसे कोई भी देखो ना, आप सभा में आप पेपर उठा के नाम बताओ ना, नाम तो बताएं भाई। अभी दिन हो गए यहाँ पे है कौन सा बंदा सर, एक नाम बताए ना एक पॉलिटिशियन का, तो हम भी जानना चाहें कौन पॉलिटिक्स का बंदा है इसमें। जैसे राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया किसी स्टेज पे, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आया किसी स्टेज पे, यहाँ पे कौन गहलोत नहीं है, वो नहीं है किसी स्टेज पे, और राकेश पाल नहीं है। मतलब आप कोई पॉलिटिशियन का नाम तो बताएं। पॉलिटिक्स का नाम अभी हमारे पोलादपुर से ललित सेक्रेटरी है, क्या नाम है, कांग्रेस महासचिव है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट से वो गए हैं वहाँ पे। तो किस स्टेज पे बोले गए हैं, किस स्टेज पे बोले हैं, कौन से यूनियन ने बोला है कि वो हमारे स्पोक्स पर्सन है? किसी किसान ने बोला है कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं? बोला है किसी किसान ने? अब देखो बोला नहीं वो, अब देखो अब जाके अगर मैं किसी जैसे हमारे मान लो अमरिंदर सिंह जी है, मान लो, ठीक है ना, ये कोई भी बंदा है, कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कोई अशोक गहलोत जी हैं, मैं उनको जाके बोलूँ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने विचार रख सकते हैं। पर इसका मतलब ये विचार तो आप किसी भी चीज़ पे रख सकते हैं ना। उनको किसी भी स्टेज पे आमंत्रित किया गया कि आप हमारे नेता हो? उनको किस किसान ने बोला कि आप हमारे को रिप्रेजेंट करो? धरना दिया था दिल्ली में, नहीं दिया था कि अमरिंदर सिंह ने। कौन उस धरने के अंदर कौन सा किसान नेता गया था? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ नहीं, धरना देना हमारा हक है। हाँ, पर वो धरना में कौन से किसान लीडर ने जाके अमरिंदर सिंह को बोला कि हम आपके साथ हैं? एक चीज मैं ये वो तो वो पॉलिटिकल माइलेज की, हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स को छोड़ दो। तो पॉलिटिक्स वाला टॉपिक भाई हम छोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट बात पे आओ, फार्म बिल 1 पे एक करके डिस्कस करना है कि सबको एक साथ खिचड़ी करें, वो भी सही है। बताओ कैसे डिस्कस करना है? पहले बिल को डिस्कस करें। आप बोल रहे हो कि बिल्स अच्छे हैं, तो पहला बिल है एपीएमसी। नहीं, मैं नहीं कह रहा बिल अच्छे हैं बुरे, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मैंने तो केवल आईएएस की जो ट्रेनिंग देता है दृष्टि है, जो आईएएस की ट्रेनिंग देता है दिल्ली में, उन डॉक्टर से मैंने सुना था, उनका 1.5 घंटे का। क्या नाम था सर उन डॉक्टर्स का? आप यूट्यूब पे निकाल के देख लो, दृष्टि के नाम से। वो दृष्टि कर कोई है? हाँ। पर मैं बताता हूँ सर, अभी उन्होंने कहा कि कुछ ये जो बिल किया गया, तो आईएएस को बता रहे थे, जो आईएएस की जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो कोचिंग ले रहे थे, वो केवल उनको बता रहे थे कि भाई ये जो बिल है ना, जहाँ पे नुकसान भी होता है फ़ायदा भी, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कम। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा, मैंने एनडीटीवी के नितिन गडकरी को इंटरव्यू सुना था, एनडीटीवी रवीश कुमार का, उन्होंने नितिन गडकरी का इंटरव्यू सुना मैंने, वो मेरे को बातें सही लगी। अब कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है वो
नितिन गडकरी जी जाने। बिल्कुल वो तो ग्राउंड पे जब सारी चीज़ें आएंगी ना तब पता चलेगा। ठीक है, चलो अब ऐसे करेंगे क्योंकि अभी भी हम बिल्स पे नहीं पहुँचे, मुद्दे की बात पे नहीं पहुँचे। पहली बात आपको बता दें भैया, चाहे कोई IAS की ट्रेनिंग दे रहा है, मान लो वो टीचर है, ठीक है ना, किसी फार्मर ने आज तक जाके किसी टीचर को बताया कि तुम ये गलत पढ़ रहे हो सही कर रहे हो, तो पहली बात तो वो एक राइट सोर्स ही नहीं है इन्फॉर्मेशन का कि उनको बताने का हक है। दूसरी बात कि हम अपना सोर्स हमेशा वेरीफाई करें। अब नितिन गडकरी जी एक पॉलिटिकल बंदे हैं, ये बात है फार्मर प्रोटेस्ट की। नितिन गडकरी जी का फार्मिंग बैकग्राउंड आदर नहीं है हमारे लिए बहुत, तो उनको गलत नहीं बोल रहे। मेरे को उनके फार्मिंग बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि वो फार्मिंग के साथ उनका कोई वाकफियत है। सो आई डोंट थिंक नितिन गडकरी जी इज़ द अथॉरिटी टू स्पीक ऑन दीज बिल्स, ठीक है ना। सो अब ये पॉलिटिशियन वाली बात को छोड़ के मुद्दे पे जाते हैं। आप खुद एक किसान हैं, तो आपको सर एक जो पहला बिल है जो APMC मंडी, और अगर हम बिलों पे बात करना चाहते हैं, अगर आप कोई और कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मुश्किल भी ओपन है, तो आपको इन बिलों से क्या फ़ायदा होगा बताएं सर। नहीं, बिलों से क्या फायदा होगा मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं। फायदा आपने नुकसान बार तो बार पता बोला ही ना। जब हमारे पास कोई आ जाए। अरे आपने भाई बोला आपने हमें गेहूं दिया, मैं खाऊंगा तभी तो पता चलेगा ना मेरे को कि अच्छे हैं बुरे हैं। जब मेरे पास गेहूं ही नहीं आए और आप ये कह रहे हो कि फायदा बताओ, अरे मैंने भैया खा के ही नहीं देखे गेहूं को, तो मैं फायदा कैसे बताऊंगा कि अच्छे हैं बुरे हैं। खाऊंगा तभी तो बताऊंगा। बिल आया है, बिल बन गया, अब ये ग्राउंड पे आएगा, अच्छा बुरा तो तब पता देखो चलेगा। ऐसा है कि कुछ ना चीज़ें होती हैं। अब किसी बंदे ने बोला भाई ये जहर है, ठीक है ना, रिसर्च हो रखा कैसे है, पता चलेगा कि जहर है? तो खाओगे आप, आपको मैं बोलता हूँ कि ये जहर है, ये जहर है, आप ये पियोगे मर जाओगे। इस पे मेरे को सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता है, मैंने इसकी सारी सर्च कर रखी है, तो आप खा के थोड़ी बताओगे। ये तो लॉजिक ना हुआ भैया। चलो 2 मिनट के लिए ना इलॉजिकल ऐसे करते हैं, लॉजिक पे चलते हैं। आपने बोला कि फार्म बिल्स के फायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है, तो हम फायदे जो हैं वो जानना चाहते हैं आपसे। आपने 2-3 बार स्टेटमेंट बोला ना अभी भैया, तो बहुत ही सत्कार से विनती कर रहे हैं आप एक फायदा बताओ सर। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, नहीं मैं तो पर आपने मैंने बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला ना भैया। नहीं मैंने आपने- ये कहा है हाँ। कि ट्रस्टी जो IAS की ट्रेनिंग देता है, जो डॉक्टर है, कोचिंग सेंटर खोल रखा है, उसने ये चीजें बताई हैं कि फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम। देखो भाई और उनमें मैं डॉक्टर नहीं हूँ, गवर्नमेंट को सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है भैया। मैं आपको बता दूं कि ये कैंसर की जो इलाज है ये ऐसे होना अभी चाहिए। देखो आप, तो आप मेरी बात सुनोगे भाई क्या मैं बिल आपको- पास किया है, तो आपके पास वो बिल की कॉपी नहीं है, नहीं आप मेरे को दो वो कॉपी। कॉपी मैं अभी आपको देता हूँ, हाँ, सब वो जगह कॉपी वेबसाइट दे पे पड़ी है, सब जगह पड़ी है वो कॉपी। अभी आपको लिंक भेज देता हूँ, हाँ, वो ठीक है भेज ना? दो आप तो आप मेरे अपने पास। हमको सर इन्फॉर्म कर लें। फिर मैं उसको ड्राफ्ट को हाँ पढ़ूंगा। वही बिल्कुल हो बिल्कुल, जाता है। हाँ, ये सही बात तब हुई ना, हाँ, ये तो है। ये सही बात हुई। ये ये भैया ने बोला बिल पढ़ा इन्होंने। हाँ। अभी आप कह रहे थे ना, मैंने पूरा स्टडी किया बिल को। मैं फिर वो ही कह रहा हूँ, मेरे से आप 50 बार मैंने स्टडी किस लिए किया, मैंने ये कहा कि मैंने 1.5 घंटे की वीडियो ट्रस्टी जो IAS की कोचिंग देता है मैंने वो सुनी है। वो कभी भी गलत नहीं बता सकता। ये कैसे पता आपको है ये कैसे पता आपको? भैया जो IAS बनाते हैं ना कोचिंग में, वो गलत नहीं देते। ये कैसे पता? आज मेरा बच्चा मैं कोचिंग में डाल के आया हूँ, मैं बात सुना, NDA की कोचिंग हो रही है बैरोड में, मेरा बच्चा डाल के आया हूँ मैं, तो वो गलत बताएंगे? 2 और 2 4 को 2 और 2 6 बता देंगे क्या? अरे नहीं भैया, देखो सब लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, सब लोगों को पता है। अब मान लो कोई डॉक्टर है, वो पुल बनाने नहीं सिखा सकता। अब आप बोल दें कि डॉक्टर कभी गलत नहीं भैया, बताते। एक चीज़ देखो इंडिया में हमें आदत है, हम किसी भी चीज़ पे कमेंट कर देते हैं। जो वो IAS ऑफिसर्स हैं, मैं उनको आदर करता हूँ, मेरा दृष्टि वालों से कोई है भैया, कोई नीति तौर पे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि जो बंदे IAS की कोचिंग दे रहे हैं वो बंदे फार्मर बैकग्राउंड के हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, उनको पता है क्या हो रहा है, वो ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं, इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ पता है उनको। वो केवल जो बिल पास किया है ना, हाँ। वो उन पे बोलते हैं। बिल आप हाँ बिल पे बोलते अपने हैं। आप पे और भैया अगर आपको वो पता है- गलत दे दे, हाँ जी, वो बोलिए। गलत दे दे ना, तो मानहानि का केस हो जाता है कि आपने हमें गलत दिया है। आप कोई भी खबर लगाइए इस पेपर के अंदर, कोई भी, है ना, नहीं, कोई आप भी खबर मुद्दे से भटक रहे लगाइए, हैं। इस पेपर पे मानहानि का मुकदमा हो जाएगा किसी गलत उसने पेपर में खबर नहीं दी, पहली बात तो उसको उन्होंने खबर दी अपने उसके ऊपर। हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं भैया, स्कूलों में कितना इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, आप मानते हो? स्कूलों में कितनी चीज़ें गलत पढ़ाई जाती है, जब एक्चुअली ज़िंदगी में जाते हो पता चलती है गलत है। तो मैं तो ये बोलता नहीं हूँ। मीडिया कितना झूठ बोल रहा है, उस पे नहीं कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो आप सर ये बात ना छोड़ दें कि गलत कि कोई गलत नहीं बोल सकता। पर अभी 2 मिनट के लिए इस बात पे जाते हैं, जो मुद्दे हैं आपने वो बात मेरे को सही लगी जो आपने बोली कि आप बिल पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे और अपना एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, वो बात मेरे को सही लगी। पर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि किसान, जैसे मान लीजिए राजस्थान का किसान है,
वो गेहूँ लगाता है, पीनट्स लगाता है, अखरोट लगाता है, जो भी लगाता है, ठीक है ना। यूपी का किसान गन्ना लगाता है, ठीक है ना। और कुछ साउथ इंडिया के किसान है, कोई कोकोनट लगाता है, कुछ लगाता है। तो ये ना स्टेट सब्जेक्ट है, ये सब राज्य खुद अपना डिसाइड करते हैं एग्रीकल्चर क्या है। ये सेंटर की सरकार आके ज़बरदस्ती बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सो ये तो पहली पॉइंट भाई है। साहब एक बात बताता हूँ तो आपको। ये सेंटर की सरकार को हक ही नहीं है बिल बनाने का, उन्होंने ज़बरदस्ती बना दिया। दूसरी बात, ये फार्म बिल है ही नहीं, ये तो मंडीकरण के बिल हैं, ट्रेड कॉमर्स के बिल हैं, उद्योगपतियों के बिल हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी फार्मिंग की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो बेसिकली ट्रेड कॉमर्स के बिल्स हैं, तो उनको ट्रेडिंग के तरीके से सोचा है। इसमें क्या, इसमें ये थोड़ी बताया गया कि हम खेती के अंदर नई 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 ये उत्पाद लेके आएंगे। कोई खेती की तो बात ही नहीं है ना इस बिल में। आप पढ़े हो तीनों बिल्स को। जो पहला बिल है मंडियों के बारे में है, जो दूसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो 1955 का, उसमें शोध किया गया है कि आप कितना ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। वो भी कोई अगर मान लो, और इन सबसे पहले उद्योगपतियों के प्लांट ऑलरेडी लग चुके हैं। हाँ वो अब लग ये चुके भी हैं। फैक्ट्री में ना, और जो बिल तो भी आए हैं। बिल्कुल, और जो 4 साल पहले लग चुके हैं। बिल्कुल, और जो तीसरा बिल है वो बेसिकली तो नॉलेज में मैं बताऊँ आपको, जो तीसरा सुप्रीम कोर्ट में केस गया था भंडारण का, अनाज सड़ गया था, लेकिन उन्होंने गरीबों में नहीं बांटा। ये यूपीए की सरकार में हुआ था ना, वहाँ पे सड़ गया था, देख रेख नहीं हुई तो थी यूपीए की सरकार सरकार, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कोई काम करके ही खुश नहीं है। तो यूपीए की सरकार है नहीं भैया इस देश में अभी। प्रेसिडेंट में जाएगा तो अनाज तो नहीं सड़ेगा। अरे भैया, हमने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। हम अपनी सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, एक चीज- आप पुरानी अरे, सरकार आप क्या कहते हैं? आपको शुरू में बता दिया, पॉलिटिक्स मत करें अरे भाई सर, साहब, मुद्दे की मैं बात बताऊं- करें यार। भाई साहब मैं बताऊँ क्या है। पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? भाई साहब वो सड़ेगा तो नहीं। अरे मेरे को एक बात बताओ, आप क्या एक करेगा? भी किसान ने यहाँ पे ये बोला कि यूपीए की सरकार अच्छी है, कि यूपीए की सरकार किसानों की हिमायती थी? बिल्कुल नहीं। सब लोग ये बोलते हैं कि सब किसानें जो सरकारें आई हाँ हैं जी। सब ने किसान को अस्पताल पहुंचाया है, पर इन बिलों ने किसान को आईसीयू पहुंचा दिया। ICU में बचा ये किसने बोला कि यूपीए की सरकार हमारी दोस्त थी? हमने तो बोला ही नहीं। और पहली बात आपको बार बार हम विनती कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बात ही ना करें, अब मुद्दे की बात करें। कोई भी किसान पॉलिटिकल नहीं है भैया, सब लोग नॉन पॉलिटिकल है। एक बात बताओ, किसानों मेरे की पास एक वो ही बिल मांग नहीं है, है। बिल देखो वापस ले ले। आप वो जो बिल है ना, आप एक बार वो दे दो, मैं तो अभी पास किया है। बस अभी दे देता हूँ अभी आपको व्हाट्सएप पे वो बिल तीनों दे देता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ हम वो बिल ना प्रिंट कर लेते हैं यार। मैं आज ये डिस्कस भी करता हूँ, ये अच्छी बात रहेगी। हम बिल प्रिंट कर लेते हैं हिंदी में, और यहाँ पे लोकल भाषा और हिंदी की बिना कोई और चलती है क्या? तो हिंदी में प्रिंट करके ना हर जगह उसको जो भी है बंदे को बांटते हैं, तो अपने आप बंदे खुद पढ़ सके ना। तो उसको ये बताते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, ठीक है ना। उसको बिल दे देते हैं, अपने आप ही पढ़ लेंगे। क्योंकि बिल जो है ना भैया, ये बहुत ही ज़्यादा असंवैधानिक तरीके से भी पास हुए हैं, बहुत एक मैटर है, पर हम उन पे जा नहीं रहे कि कितने असंवैधानिक। आपको पता है सर कि ये बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था? कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी, किसी फार्मर से कंसल्ट नहीं किया गया, किसी फार्मर से पूछा नहीं गया। वैसे तो हम बोलते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सबके साथ मन की बात करते हैं, किसानों के साथ एक भी चिट्ठी नहीं लिखी आज तक उन्होंने, आज तक एक भी फ़ोन नहीं हुआ। वीडियो सर जूम कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है सर। देखो जी, हमने तो मैं ये बोल रहा हूँ इतना भाई किसान जो है, मैं तो ये बोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए अगर विनती करूँ कि मोदी जी है, नया साल का तोहफा दें कि बिल वापस करें और बोले कि किसानों की ग्रीवेंस बनाऊंगा मैं। अभी इलेक्शन में जितने 2024 में इलेक्शन है, कब है इलेक्शन? शायद 24 में है। 2024 के अंदर कितने साल बचे हैं? इतना पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करना आता है इनको प्रोपेगेंडा भी करना आता है। सब ग्रीवेंस कमेटी बनाएं, किसानों की बात सुने, सारे किसान उनके लिए वोट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल करेंगे। और सारे किसान इलेक्शन भी वो जीतेंगे। पॉलिटिकल नुकसान उनका अभी तक हुआ नहीं है ज़्यादा, वो सारा बच जाएगा, सारा कवर अप हो जाएगा। तो आप सोचें कि इसमें तो फ़ायदा है मोदी जी का। और किसान जितना मोदी जी इसके अगेंस्ट जाएंगे या मोदी गवर्नमेंट या जो भी है, वो उनका नुकसान हो रहा है उसमें, और कंट्री का नुकसान हो रहा है। कंट्री का कैसे फ़ायदा हो रहा है बताओ, जब किसान सड़कों में बैठा है धरना देने के लिए। कोरोना काल में इतनी क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात बिल पास करने पड़े? ऐसा क्या किसानों बिना की बताए। इसकी नीड थी? इतना इमरजेंसी में इतना कोरोना चल रहा था ना। अभी बोल रहे हैं कि इतना इकट्ठे हो रहे हैं, कोरोना तो दैट टाइम भी कोरोना था। अभी सभाएं नहीं हो रही हैं। अब ऐसे करते हैं, मैं सोच रहा बैठ नहीं रहे हूँ हैं, कि सर ने माना है वो बात अच्छी है। अब सर को हम तंग नहीं करते ऐसे, किसी को असम्मानित करना या किसी को बेइज्जती करना या भद्र भाषा यूज करना हमारा वो नहीं है। तो सर की हम इज्जत करते हैं कि सर ने माना है कि इन्होंने बिल नहीं पढ़े, इन्होंने 1-2 मीडिया की बात सुनी है, तो इनके पास सच नहीं पहुंचा। तो हम सर को क्या करते हैं, बिल भेज देते हैं, और उसके बाद सर को अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। आपको एक चीज बताऊं, फोन भूमि दे- अधिग्रहण बिल हुआ ना, भूमि अधिग्रहण बिल जो पास हुआ मनमोहन सिंह ने किया था। हाँ जी सर। तो यहाँ पे भी जो कांग्रेस के थे, हमने 4 गुना करवा दिया, डीएलसी का 4 गुना, डीएलसी का 4 गुना, यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया।
DLC का 4 गुना मिलेगा, नहीं वो भी सारी गलत- चीजें वो भी सारी गलत चीजें बात है। होगी। पर सर और जब हमारी यहाँ पे DMIC में एक्वायर हो गई तो मैं बोला DMC का 4 गुना बढ़ेगा तो बहुत पैसा हो जाएगा। इतना पैसा दे देगी गवर्नमेंट? नहीं देगी, कोई बात नहीं। हम जयपुर चले गए, हमारे एक पाउसा लगते हैं IAS है, रिटायर हो गए वो, उनको हमने ये चीज़ें बताई। लोग यार आप गाँव वाले कहाँ पे रहते हो? वो गाँव तो और कोई काम नहीं आता है, कहाँ हुआ है 4 गुना? दिखाना एक बार ड्राफ्ट नहीं, दिखाना। हम देखो किसान जो है अपने हकों के लिए 4 गुना हुआ है, हकों के लिए ड्राफ्ट हर सरकार के नीचे लड़ते रहे हैं। डंडे हमने कांग्रेस से ज़्यादा खाए होंगे इनसे। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि कांग्रेस अच्छी थी, ये एक बार भी किसी मंच पे नहीं बोला गया। दूसरी बात, मैंने अभी कुछ दिन पहले माननीय पीयूष गोयल जी रेल मंत्री जो हैं उनका बयान सुना था, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आए हैं हार्वर्ड वगैरह से। तो मैं उनको सोचता था कि ये देश को आगे लेके जाएंगे। उन्होंने क्या किया, 43,000 करोड़ का 43,000 करोड़ का तो नुकसान उन्होंने रेलें बंद करके किया जो, ठीक है ना। अभी भी देश में एक साजिश के तहत रेलें बंद है, ताकि कोई बंदा अगर आज रेलें खोल दे ना तो जितना किसान यहाँ पे बैठा है 10 गुना हो जाएगा 5 दिनों में, ठीक है ना। पर किसान बहुत दिक्कतों से सामना करते हुए आ रहे हैं। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके तमिलनाडु से आना आसान नहीं है सर इतनी सर्दी में, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कपड़े बांट रहे हैं गर्म कि भैया जो तमिलनाडु गुजरात से हमारे भाई बहन आ रहे हैं, आपको गुजरातियों के भी आज इंटरव्यू सुना देंगे, बट वो हमारा आपको गलत बताना हमारा मुद्दे नहीं है, क्योंकि आप भी हमारे देश के हमारे भाई हैं और हमारे को बिल्कुल आप गलत नहीं प्रूव करना, पर आप जानकारी रखें कि मसला है क्या, उसके बारे में समझें। आपको बिल हम दे देंगे, आपको फ़ोन नंबर दे देंगे। एक मिनट लेता हूँ। हाँ जी। भाई साहब ने बोला कि यूपीए में ये हुआ, अगर यूपीए ने कोई गलत किया तो मोदी नहीं, गलत की बात नहीं कर मोदी रहा। एक दिन मोदी जी को लेके आए आप ना। ये अब वही समझ तो नहीं इसलिए- रहे आप। अगर आप उन्होंने मेरी भाषा नहीं अगर समझ उन्होंने रहे हो। गलत किया किया है। इसलिए तो उनको निकाला है, आप इसलिए तो उनको निकाला है। पीयूष गोयल जी भी आप बोल रहे मेरे को हैं ये भेजा है जो मैं ये चीज़ें राहुल नहीं का कह रहा, यूपीए ने गलत किया, मैं ये चीज़ें गलत नहीं कह किया तो मोदी जी को एक बार जिताया, दूसरी बार भी जिताया। अरे मैं आप सुन ही नहीं रहे। मैंने ये नहीं कहा कि यूपीए ने गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिक्स विपक्ष का काम है बुराई करना, कोई कितनी भी अच्छाई कर। विपक्ष की कोई बात नहीं सुन ये रहा किसान सर। की बात आपको हम है, एश्योरेंस ये किसान आपको हम अपनी वचन देते हैं, की बात आपको हम वचन देते हैं कि यहाँ से निकल के बंदे ना कांग्रेस को वोट करने के लिए नहीं आया कोई, ना ही कोई विपक्ष की बात सुन रहा, ना ही किसी विपक्ष के लीडर को यहाँ बुलाया जाएगा। अगर कोई विपक्ष का लीडर यहाँ के आके स्टेज पे बोलेगा, मैं सबसे पहले उसको उतारूंगा। क्योंकि आपको एक बात बता दें, जो किसान होते हैं सर, आपको बता दें वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, नॉन रिलीजियस होते हैं। हमारी फसलों का कोई धर्म नहीं होता। ये फसल नहीं बोलती कि मैं मुसलमान खेत से आई हूँ, हिंदू की आई हूँ, जिसने बीजेपी को वोट दिया उससे आई हूँ या कांग्रेस को दिया। नॉन पॉलिटिकल होते हैं, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, सारे हक दिला के हटते हैं। ये संघर्ष लंबे चलते होते हैं हमेशा। आप हिस्ट्री देखिए किसानों की, लंबे संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। तीसरी बात है, ये सबसे ज़िद्दी होते हैं। ये भगत धन्ने की जो बच्चे हैं ना, जैसे धन्ना जट हैं, आपने स्टोरी सुनी भी होगी, वो गुरु नानक देव जी से 50 साल पहले आए थे। उन्होंने पंडित जी ने उनको ठाकुर की मूर्ति देने के बजाय एक पत्थर दे दिया था, और 5 साल के बच्चे ने वो उसमें से खेती भी करते थे और लगे रहे उनकी पूजा करने, और मूर्ति में से उन्होंने परमात्मा निकाला था, पत्थर में से। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़िद्दी होते हैं किसान लीडर, ये कभी नहीं झुकते। क्यों नहीं झुकते? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल होते हैं, इनकी कोई अपेक्षा ही नहीं होती, न इनको ग्राम पंचायत का लड़ना। समझ लो, अगर कोई नेता कोई अपेक्षा रखता है पॉलिटिकल या कोई है, वो किसान नेता ही नहीं है। आप मेरे को नाम बताएं, मैं उसको अपने चैनल पे नंगा करूंगा। आप एक किसान नेता ले आएँ जो बंदों में लड़ रहे हैं कि वो पॉलिटिकल बंदा है, ठीक है ना, मैं उसका बारे में आपको करूँगा। बाकी आप हमारा फ़ोन नंबर लें सर, आप बिलों के बारे में पढ़ें, आप अच्छी तरह रिसर्च करें। जो आपको चाहिए, मेरे चैनल पर बहुत मटीरियल पड़ा है कि कौन कौन नेता है, ठीक है ना, उन पर रिसर्च करें, ठीक है ना, अच्छी तरह हर चीज़ को देखें। आप फिर आएंगे, हम आदर के साथ पॉइंट लेके आए अपना, जो है हम बात रखें। आप वो मेरे को बिल दे दो जो पास हुआ। हाँ, वो भी दे रहे हैं आपको सर, वो ही दे रहे हैं। और आप और भी, पर ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आप बोले कल को आके कि भाई तुमने तो सर मेरे को बिल दिए थे, तुमने मेरे को ये सच नहीं बताया। क्या पता आपको हमारे से अच्छा सच कोई और पता चल जाए, ऐसा सच पता चल जाए जो हमें नहीं पता, तो आप उस सच में भी आके मैं बताएं कि यहाँ पे तुम गलत हो। आप वहाँ पे स्टडी कीजिए, आपको जो आपने एनालाइज किया, जो आपकी समझ आई, जो भी आप, तो आप एक बार उसके बाद डिस्कस जरूर करें। आप डिस्कस करेंगे, हमें भी पता चलेगा कि आपने क्या एनालाइज किया, आपको क्या कुछ मालूम पड़ा। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो हम आपको क्लियरेंस दे देंगे। अगर और आपको कुछ नई चीज़ पता चली तो वो भी आप हमें आके बताएं, ताकि हम उसके ऊपर और अच्छे से डिस्कस कर सकें। और आपको एक और बात बता दें, अगर आप नॉन पॉलिटिकल हैं, नॉन रिलीजियस हैं, आपको पॉलिटिकल हम वेरीफाई करेंगे, और आपका नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम आपको बोलने का मौका भी दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा। नहीं सर, आप आगे बात रखिए, मैं खुद दिलाऊंगा आपको मौका। आप बात रखिए, आप सब किसान भाइयों के सामने अपनी बात रखिए, क्योंकि आप भी किसान हैं। तो आप मेरे गांव के कुछ गए थे वहाँ पे, अच्छा जी, उस सभा में, वो जिस रोज चंद्रशेखर आया था, वो चंद्रशेखर आया था ना, वो यूपी वाला। पर वो तो सर
वो तो पॉलिटिकल बन मेरी गया बात ना। तो सुनो। जो political अब बन गया, वो उसका नाम हमारे है। गांव से भी कुछ गए थे तो ऐसे ही बात होने लगी सारी चीज़ों का। मैं तो यार एक चीज़ है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। कोई आजकल आपके पास गूगल पे सब कुछ सर्च है, क्योंकि मेरे को तो फ़ोन चलाना आता नहीं, तो मेरे को फ़ोन चलाना है। वो अभी बताते हैं, हमारे बच्चे भी फटाक से मुँह से बोलते हैं निकालते हैं भाई गूगल पे आप सर्च करो। बोलो उसने BSNL बेच दिया, तो क्या नाम है, मोदी ने सारा BSNL। तो मेरे को यार एक चीज़ बताओ, मेरे को BSNL तो मनमोहन सिंह ने ही कर दिया था निगम। आपको यही नहीं मालूम, ये चीज़ें नहीं नहीं सर, मालूम मैं आपको? आपको ही बता रहा हूँ। निगम तो मनमोहन सिंह ने ही कर दिया था उसको। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को कौन बंदा अच्छा बोल रहा है? किस मंच पे बोला गया है कि मनमोहन अरे सिंह? मैं कह रहा अरे हूँ गाँव कोई वालों को मनमोहन तो सिंह- यही चीज़ें नहीं मालूम। अरे भैया नहीं, कौन से वही मंच पे बोला गया है? वो बंदे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, उनमें क्या चंद- कहा? मैं देखो, अच्छा, चंद्रशेखर उनमें क्या भैया के बारे में उठाया? मेरे को कुछ नहीं पता। भाई साहब, मैं उनसे बात मिलने नहीं। कभी नहीं मिला, शायद मिलूंगा भी नहीं। बट पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें चंद्रशेखर भैया की बुराई करके भी हमें कुछ नहीं मिलना। अभी देखो, समझ रहे हो? ना ही हमें मोदी जी की बुराई करनी है। हम क्या नारा दे रहे हैं कि पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा, रखेंगे सबसे ऊपर अपने देश का एजेंडा। हाँ, झंडा। ठीक है, तो हमें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना अभी देना। उनमें अरे क्या भैया कहा? हमारे से कोई यहाँ पे आ जाए, मतलब कोई बंदा आ जाए, हम उसका आदर करते हैं, हमारे साथ आके बैठ जाए नीचे, क्योंकि भैया देखो गुरु का लंगर चल रहा है, हम किसी को गाली नहीं दे सकते और हम स्टेज पे बोलने नहीं देते किसी को भी। अच्छा, अभी उन्होंने क्या नहीं कहा? भैया, हम किसी को गाली दे के बाहर नहीं निकालेंगे। अगर बीजेपी, अगर मोदी जी आ जाएंगे, ठीक है ना, वो भी हमारे माननीय, हमारे साथ आके रोटी खाएं, सब कुछ है, ठीक है ना। हम तो कह रहे हैं वो आए हमसे बात करें, वार्तालाप बिल्कुल करें, हम जूम पे कर ले, कब से वीडियो बोल कॉल रहे पे कर ले, लाइव पे कर ले। अभी जैसे गांव वाले जैसे हो रहा था ना, तो क्या कहे, अरे ये अडानी रंबानी है ना, ये किसानों से तो खरीद लेंगे अच्छा भाव, और फिर हम जो जिनके पास ज़मीन नहीं है ना, उनको वो 25 में इनसे खरीदेंगे, हमें 50 में मिलेगा। अरे ये तो यार, ये सारी रचना कहाँ पे जा रही है? रचना भैया सही जा रही है। मैं भैया का आंसर करता हूँ इस चीज़ में। भैया मैं आपको आंसर करता हूँ इस चीज़ पे। देखो मैं अमेरिका में भी रहता हूँ, जैसे वहाँ पे पता क्या होता है, जब एक कंपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, जैसे कोई बंदा है वो 70 या 80% जब वो मार्केट कंट्रोल करने लग जाता है ना, तो वो प्राइस मेकर हो जाता है। अब समझते हैं इस बात को कि जैसे मान लीजिए किसान से आज हमने MSP लागू हो गई, मान लो MSP को उन्होंने खरीद लिया, ठीक है ना, तो उन्होंने MSP पे खरीद लिया, किसान को तो उसके पैसे मिल गए, ठीक है ना। अब जब वो मार्केट में खरीद लेंगे, अब इतना ज़्यादा अनाज भर लिया उन्होंने, वो सप्लाई को रोक देंगे। जब सप्लाई कम हो जाएगी, आपने डिमांड सप्लाई वाले इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो डिमांड तो मार्केट में उतनी है। अब मान लीजिए कोई हमारे युवा हैं, जब बुजुर्ग हैं, जो शहरों में रहते हैं, ठीक है ना, माताएं बहनें भी हमारी, वो कोई 6,000 की नौकरी कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई कॉल सेंटर पे कर रहा है 15-20 हज़ार की, जो नौकरी 50,000 से नीचे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे खाना खाएंगे जब 300 रुपये किलो तो हो जाएगा आटा, ठीक है ना, 500 रुपये किलो हो जाएगा। ये सब आपके सामने ही होना है, मैं ये नहीं बोल रहा। और ये दूसरे कंट्रियों में भी ऐसे ही होता है। हाल क्या होगा? तो दूसरे कंट्रियों में हाल क्या होगा पता है? हाँ, हाल क्या होगा? क्या होगा? जो कांग्रेस की सरकार का हुआ, वो हाल मोदी सरकार का हो जाएगा, ये बता देता हूँ। लेकिन सरकार का जो हाल तो होगा, उससे देश की हालत क्या हो जाएगी, तब तक के बाद क्या होगा? अरे यार भैया, तो वो आप ये भी तो वही हम बात, किसान, मैं आपको एक चीज तो बताऊं, ये बात भी तो सही बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं कि यही हालत हो जाएगी। हार जाएगी। पर हमें नहीं हम देखो मोदी सरकार के केस नहीं है, मैं तो मोदी सरकार से विनती करता हूँ इसको जल्दी से जल्दी सुलझाएं। सुधार करें। हम नहीं अभी चाहते देखो कि बात सुधार सही बात है। जैसे हमारे शरीर में यार कोई रोग लग जाता है, मुझे बात काट के सुनो, फेंके, भैया मेरे से उसको ठीक करवा मेरे से देंगे। भुगत भोगी कोई नहीं, मैं हम किसान है। खाद नहीं मिलता था, DAP नहीं मिलता था जब UPA सरकार। हाँ जी, हाँ जी। रेवाड़ी जाते क्यों? यहाँ पे हमारे रेवाड़ी से मार्केट ज़्यादा होता है, तो बेचते भी वहाँ पे, खाद भी वहाँ पे। वहाँ पूरी रात लाइन में लगते हैं, और लाइन में जब नंबर आता है, जब क्या कहते हैं, भैया हरियाणा का राशन कार्ड ले लिया, पूरी रात लाइन में लगे रहे। राजस्थान में दोस्तों तो आपको मतलब ही बता नहीं दें, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में भाई साहब खेती करते हैं राजस्थान में, तो यहाँ साथ में बॉर्डर क्रॉस करते हैं रेवाड़ी है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। DAP वो होता है, क्या बोलते हैं DAP को? खाद हमें तो डीजल भी, अमोनिया क्या बोलते हैं उसको? यूरिया DAP चलो यूरिया बोल दो, मेरे को DAP का फुल फॉर्म नहीं पता। वो यूरिया होता है बेसिकली, वो नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, उसका कंटेंट ना नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, तो वो हेल्प करता है। तो और बताते रहेंगे। हाँ जी भाई साहब अपनी बात रखें। तो क्या सारी रात नहीं मिलता था हाँ, खाद? नहीं मिलता था जी, है ना। अब चाहे किसान कितने में खरीद के लाए, क्योंकि हरियाणा हमारे चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो और खाद हो, और मोस्टली अनाज भी हम रेवाड़ी मंडी में बिल्कुल। मोस्टली। अभी बहरोड मंडी अब खुली है, तो कुछ बहरोड में भी जाते हैं, जो 100-200 रुपये का फ़र्क होता है, तो जहाँ पे बहरोड से पूछ लेते हैं, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा है, बहरोड बेच देते हैं। हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा आता है, हरियाणा में बेच देते हैं। चलो भैया मैं एक विनती करूँगा आपसे, क्योंकि आप बार बार देखो, मैंने शुरू में भी आपसे बात करी थी कि हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे,
फिर भी आप थोड़ा कर रहे हो, पर विनती है आपसे, चलो मान लेते हैं कि हम ऐसा आपकी बात मान लेते हैं कि यूपीए सरकार यहाँ पे रैली करवा रही है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना? नहीं। ऐसा मान लेते हैं। मेरे क्वेश्चन सुनो क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपीए सरकार बुरी थी, तो ये मान लेते हैं कि मोदी सरकार किसानों के लिए अच्छी थी, तो मोदी सरकार ने क्या चीज़ें अच्छी की किसानों के लिए पिछले 6 साल में, वो 3-4 चीज़ें आप मेरे को बता दें। स्वामीनाथन की देखो रिपोर्ट बात सुनो। पहले नंबर पे लागू करनी थी, नहीं की। नहीं 1 मिनट भाई साहब को बोल देते हैं ना, तो भाई साहब बार यूपीए का लेके आ रहे हैं, हम तो करना नहीं चाहते अरे politics बात। हम तो बोलते हैं कि यूपी सरकार ने किसान को हॉस्पिटल में पहुँचाया, ये जो बिल है इन्होंने आईसीयू पहुँचा दिया, और अगर नहीं रोका गया किसान मर जाएगा, 50% तो मर जाएगा, ठीक है ना? वो फैल जाएगी भुखमरी जो भी होगा। पर आप बोल रहे हो, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक 6 साल में कोई अच्छी चीज़ हो, जैसे कि मान लो डीएपी का मसला सॉल्व कर दिया, अब डीएपी सही मिलता है, अब आप जाएंगे जब भी लाइन में नहीं लगना पड़ता, जाओ मिल जाता है, आराम से आराम से मिल जाता है। गैस और डीएपी में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो इस बात के लिए हम भाई, अगर मोदी सरकार ने काम किया है हम इसको अच्छा बोलते हैं, धन्यवाद, ठीक कभी भी है? दिक्कत ये नहीं बिलों आई। से हमें प्रॉब्लम है, और हमारे अभी दुश्मनी बिल है, सप्लाई में- ठीक है? सरकार ये प्रकरण चल रहा है किसान आंदोलन का, इस सप्लाई में इस टाइम दिक्कत आई है कि यूरिया नहीं है, अभी दिक्कत है, अभी सप्लाई नहीं आ रही। चलो आपका मानना ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहा है उसकी वजह से आपको सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। लोकल लोगों को। लोकल लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा, आप पूरे शाहजहाँपुर में जाके देख लो, यूरिया नहीं मिलेगा। नहीं, इस 270 रुपए का रेट है, और मैं इसका अभी कारण- आज एक कट्टा मंगवाया मैंने, अभी 320 रुपए का दिया अभी है। मेरी बात ये समझिए, इसका कारण क्या इसका बता रहे हैं कारण वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि अभी जो हम फार्म बिल्स के अगेंस्ट जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपना रोष कर रहे हैं, धरना लगा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ की जो लोकलिटी है, जो आसपास के लोग हैं, जो खेती करते हैं, जो आमजन है, उनको जो है रोजमर्रा की चीज़ें, सब्जी नहीं बोल रहे हैं पहुँच रही है, खाद्य की सामग्री है जो कोई भी नहीं, हमारे तो तो सब बैरिकेड लगा रखे हैं, दिल्ली जाने दे रहे किसान को, वही सड़कें बंद कर रखी है, फिर किसान का इशू नहीं है, तो वहाँ पे रेलें भाई किसने बंद करी है? किसान ने थोड़ी बंद करी है। किसान हमेशा तक यही बोल रहा है कि हम तो कह रहे हैं रेल, कोई भी वहाँ पे ट्रक जाता है ना, किसान किसी ट्रक को नहीं रोकता, बैरिकेडिंग रोकती है। बैरिकेडिंग किसान की नहीं है, सरकार की है, पुलिस की है, प्रशासन की बिल्कुल है। यार, अभी देख ले, वन वे किसान अपने घर से लेके आता है भैया, गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ से, यहाँ और साइड से गाड़ियाँ जाने दे रहे हैं कोई- किसान कोई यार, रोक नहीं रहा, कोई और हर रोक बॉर्डर पे ऐसा है, गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाने दे रहे हैं, हर जगह जाने दे रहे हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, बैरिकेडिंग जो है पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस नहीं आगे आने जाने दे रही। क्योंकि कई जगह पे मैंने ये भी issue देखा, किसान का या वो लोगों का नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इशू उन लोगों का है जो लोग वहाँ पे किसानों को अंदर नहीं जाने दे रहे, किसानों को अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आमजन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। और एक बात और बता दूं, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, वहाँ पे क्या है, कुछ मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वहाँ पे वो आते हैं, वो बोलते हैं किसानों ने यहाँ पे धरना कर रखा है। वो क्या हो रखा है? कोई धरना नहीं कर रखा, बैरिकेड लगा रखा है पुलिस ने आगे। अब देखिए किसान भाई जब अपने घर से चलते हैं, वो राशन लेके चलते हैं अपने आगे रास्ते में, खाना वगैरह खाने के लिए, ठीक है, गद्दे लेके चलते हैं, सर्दियों के कपड़े लेके चलते हैं, ठीक है ना, या लक्कड़ वगैरह लेके चलते हैं, सेवा ली होती है इन लोगों ने खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और वगैरह जो भी है। कोई एक किसान बता दो जो घर से बैरिकेड लेके चलता है, क्रेन लेके चलता है, पत्थर लेके चलता है कि मैं रास्ते में रखूँगा। मेरे को तो नहीं याद कोई है ऐसा। आप भैया ये तो बात मानते हैं? अभी आपको मैं बता दूं, हाँ बता दो। पुलिस पहले भी थी, पुलिस के पास बैरिकेड्स भी पहले थे, या पहले क्यों नहीं लगाए इन्होंने? आप बताइए मेरे को। नहीं ये तो ऐसा है ना कि वो चाहते भाई हैं कि- राजस्थान पुलिस पहले नहीं थी, नहीं उनके राजस्थान पास पुलिस- बैरिकेड्स पहले नहीं थे, राजस्थान पुलिस ने, हरियाणा पुलिस पहले नहीं थी, उनके पास पहले बैरिकेड्स नहीं थे, इनने पहले क्यों नहीं लगाए? मैं बता दूं, वो रीजन क्या है कि किसानों की धरना की वजह से इन्होंने अपनी प्रशासन अपनी व्यवस्था करता है। भाई साहब नहीं, एक अभी- बात अभी बताओ, भाई का मैं आंसर किसानों को क्यों जरूरत पड़ी इस अरे नहीं इस बात का भाई को आंसर देते हैं। किसानों को जरूरत नहीं क्यों नहीं पड़ी? भैया एक मिनट मेरे को आंसर देने दो प्लीज़। राजस्थान पुलिस को सलूट है भाई जी। राजस्थान पुलिस ने एक भी जगह बैरिकेड नहीं लगाया पूरी स्टेट में, किसी किसान को नहीं रोका राजस्थान पुलिस ने। तो ये बात फैक्ट गलत है, पहली बात फैक्ट गलत है। दूसरी बात, कौन सी पुलिस रोक रही है? उत्तराखंड ये माननीय रावत गोलकोटा जी। मोड़ पे जो पुलिया है ना, ये राजस्थान पुलिस ही रोक रही है। अरे मैं एक मिनट बता दूं सर आपको प्लीज़, अब बात आपने रखी तो मैं भी माननीय उत्तराखंड सरकार रावत जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी, और माननीय खट्टर सरकार हरियाणा की, ठीक है, इन्होंने तंग कराया, जहाँ भी तंग कराया मैं सब बॉर्डर पे जा चुका हूँ। राजस्थान पुलिस ने नहीं रोका। अभी मैं आपके पुलिस के जवानों से बात करवा सकता हूँ, जहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, हो सकता है किसी एक आधे किसान ने अपने को क्या पता क्योंकि देखो भाई किसान भी इंसान है, कोई दारू पी के भी तो गाड़ी चला रहा हो सकता है,
कोई और गलती भी तो कर सकता, एक आधा हो जाए, पर 99.9% जगह पे नहीं रोका है, ठीक है ना। पर वो 1% अगर हो गया है, वो ज़बरदस्ती ना मीडिया बोलेगी कि राजस्थान पुलिस की, मतलब मैं आया हूँ जब राजस्थान ना, पुलिस वाले ने बैरिकेड खोला, मेरे को पता क्या बोला रात को 2 बजे, पधारो हमारे देश। अब इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा यार। उन्हें पंजाब की गाड़ी का नंबर देखा मेरा, ठीक है ना, मैं खुद वैसे बाहर से आ रखा हूँ, तो कहने का मतलब है भैया मैं ये वेरीफाइड नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आपके पास वेरीफाइड है कि राजस्थान पुलिस ने रोका है, तो मैं जो लिंक डाल के जरूर बताऊंगा कि मैंने वो गलत बोला। पर मेरे को लगता है 99.9 नहीं रोका है, एक आधा इंसिडेंट हो गया हो, वो किसी और कारण से भी हो सकता है भाई, क्योंकि कोई बंदा सिक्योरिटी भी तो करनी है ना पुलिस को, तो ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा गलत हो, वो अपने आप को किसान दिखा रहा हो। अभी बताओ, मेरा बच्चा सूरज स्कूल में पढ़ता है, हाँ जी, मैं मेरी वाइफ दोनों गए, उन्होंने बुलाया, ठीक है ना, तो हमें नहीं जाने दिया, ठीक है ना। हम इधर से होके गए, मोहनपुर होके इधर से हो गया, वापिस हमें आना था, वापिस आ गए यहाँ पे खेड़ा में उनको पेट्रोल दिया हमने, HP वाले से पेट्रोल भरवाया। उसके बाद में आते हैं तो उन्होंने साथ गाड़ियाँ डाल रखी हैं और ये तो रास्ता बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। चलो भैया अब क्या झगड़ा करें, पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। हाँ पुलिस ने किया, किसानों ने किया, नहीं मालूम है किस लिए पूछना था। हम पता है वो खेड़ी माणका सकतपुरा होके फिर आए, और जो गाड़ी वाले मेरे पीछे पीछे थे ना, जो अनजान थे, उनको कहा कि भैया मेरे पास से मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ तो मैं पहुंचा दूँ। क्योंकि देखो आपकी बात मैं समझ गया, मैं वैसे देखो आपकी बात का आदर करता हूँ, पर मेरी जानकारी में अभी तक एक मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तो खुद नहीं सर, मैं आपको दिक्कत आई है, ठीक है, आपको दिक्कत हर जगह पे जहाँ मैं चाहता हूँ, किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के सामने, उनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, और बैरिकेड जो है पुलिस ने लगाए हैं, ना कि किसान, कोई भी किसान ने बैरिकेड नहीं लगाए। ये बात मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। पर अगर आपको पता है कि कहीं इंडिया में ऐसा हो रहा है जहाँ पे किसान बैरिकेड लगा के लोगों को नहीं जाने दे रहे, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे भी एक सड़क खुली है, साइड से खुली है, किसानों की वजह से ही बैरिकेड पुलिस ने लगा रखे हैं ना, तो किसानों को ऐसी क्या रोकने के लिए दिक्कत ना, है? वही तो मैं बोल रहा हाँ हूँ। बस वही तो, भाई अब सुनो। उसमें आम आदमी भी रुकेगा, वो थोड़ी है कि नहीं, आपको ये किसानों को ही रोकेंगे। आम अब ये आदमी- कोई लिखा तो नहीं रहता ये किसान है, भाई ये साहब किसान- एक बात बताओ, वो तो सारे को ही रोक रहे थे। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी जमीन कब्जाने हम आ जाएं तो आप क्या करोगे, ये बताओ। हैं? आपकी कोई हक आपका मारने आ जाए, आपकी कोई जमीन को बजाने आ जाए, घर को बजाने आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो भैया ये बोल रहे हैं कि हम किसान तो अपना लड़ हक तो ही मांग सकते रहे हैं, नहीं। किसान तो लड़ अपना नहीं हक ही मांग सकते। रहे हैं, वो कौन सा, धरना करोगे, प्रदर्शन करोगे, मेरी कोई आपकी हेल्प तरह करो, ना, यही तो होगा। सब किसान दिल्ली जाके धरना करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। बात रखना एक चाहते हैं। सेकंड, आप जो बोल रहे हैं ना, इन्हीं बातों पे पहले डिस्कशन ये भाई साहब आए थे कल मेरे से, भाई ये वो भी यही धरना हुआ था ना, उसका कहना शाहीन बाग का धरना हुआ था ना, क्या हालात हुई वहाँ पे, देखा है धरना? देखो भाई मेरे को पता नहीं है, उन सब मुद्दों को हैं? छोड़ो, एक सारी बात बातें नहीं सर, आप उन सब मुद्दों को अरे यार अब मैं देखो बात- गवर्नमेंट तो डरती है, नहीं, ठीक है। सीधी सी बात। अरे देखो गवर्नमेंट को तो डर लगता है। गवर्नमेंट का डरना जायज़ है, हम उसकी बात का गलत नहीं कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट को डरने की जरूरत नहीं है। वो किसानों के साथ आके मन की बात कर लेना, किसानों के साथ लाइव कैमरे पे बात कर लें,